हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब कोई बहुत अपना, बहुत खास इंसान उससे हमेशा के लिए बिछड़ जाता है। वो किसी बीमारी से चला जाए, किसी हादसे में, या बस किसी कारण से दूर हो जाए। वो दुख बहुत गहरा होता है। ऐसा लगता है जैसे दिल का एक हिस्सा ही चला गया। लेकिन क्या वो सच में गया? श्री कृष्ण कहते हैं, न तो मैं कभी खत्म हुआ, न तुम, और न ही ये सभी लोग। हम सब हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो शरीर चला गया वो बस एक वस्त्र की तरह था। आत्मा जो असली हम हैं वो कभी नहीं मरती। आत्मा मरती नहीं, बस शरीर बदलती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। इसीलिए जब कोई मरता है तो वो खत्म नहीं होता, बस वो किसी और रूप में आगे बढ़ता है। जब खुद श्री कृष्ण को अपनों से बिछड़ना पड़ा, श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन में बीता। माँ यशोदा, नंद बाबा, राधा और गोपियां उनके बहुत करीब थे। लेकिन जब मथुरा जाना पड़ा तो सबको छोड़ना पड़ा। राधा रोई, यशोदा माँ अकेली रह गई और कृष्ण का दिल भी भारी हुआ। पर कृष्ण ने यह दिखाया कि कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनों से दूर होना पड़ता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि प्यार खत्म हो गया। आत्मा का प्यार तो कभी खत्म नहीं होता। जब कोई चला जाए क्या करें? जब कोई अपना चला जाता है तो मन में बहुत से सवाल उठते हैं। अब मैं उनके बिना कैसे रहूंगा? क्या वो मुझे देख पा रहे हैं? क्या उन्हें मेरी याद आती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ है उसे रोको नहीं, बस अपना काम करते रहो। तुम्हारा काम है कर्म करना। आप आए का शक्य करा, बाकी सब मैं संभालूंगा। इसलिए हमें रोते हुए नहीं बैठना चाहिए। जो चला गया है वो चाहता है कि हम ठीक रहें, खुश रहें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। कृष्ण की भक्ति दुख में सबसे बड़ा सहारा। जब दुख बहुत ज्यादा हो जाए, जब भी अपना दिल से चला जाए, तब श्री कृष्ण ही हमारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। वे कहते हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा, बस चिंता मत करो। कृष्ण की भक्ति करने से दिल को तसल्ली मिलती है। उनकी बातें हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। कैसे महसूस करें कि वो आज भी हमारे साथ हैं? एक, यादों में जब हम किसी को याद करते हैं तो वो हमारे पास होते हैं। दो, सपनों में कई बार प्रियजन सपनों में आते हैं, वो हमें देखने जरूर आते हैं। तीन, प्रार्थना में जब हम कृष्ण से उनके लिए दुआ करते हैं तो हमें दिल से सुकून मिलता है। क्या करें जब दुख बहुत भारी लगने लगे? कृष्ण का नाम जपें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र से मन को शांति मिलती है। भगवत गीता पढ़ें, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो दुख के समय मदद करती हैं। दूसरों की मदद करें। जिस अपने को खोया है उसकी याद में किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें। नतीजा, जब कोई अपना चला जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं, जहां से तुम टूटते हो वहीं से मैं तुम्हें थामता हूं। इसलिए जब कोई अपना साथ छोड़ता है तो हमें यह जानना चाहिए कि कृष्ण हमारे साथ हैं और वो आत्मा आज भी कहीं है, सुरक्षित, शांत। हमारा काम है जीना, कर्म करना और श्री कृष्ण में विश्वास बनाए रखना। जब मेहनत के बाद भी कुछ ना मिले, सोचिए आपने बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया, सपने देखे, उम्मीद लगाई, लेकिन अंत में नतीजा कुछ नहीं मिला। नौकरी नहीं लगी, परीक्षा में नंबर नहीं आए, व्यापार घाटे में चला गया, या किसी अपने ने आपकी कोशिश को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे समय में दिल बहुत टूटता है। लगता है मैं किस्मत वाला नहीं हूं। कुछ लोग तो ये तक सोच लेते हैं अब सब खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी नतीजे को लेकर दुखी मत हो, बल्कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते जाओ। गीता का संदेश, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते में, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। फल कैसा होगा ये तेरे हाथ में नहीं। चिंता छोड़ दे, बस अपना काम पूरी श्रद्धा से करता जा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि असफलता का डर छोड़कर मेहनत करनी चाहिए। सफलता या असफलता दोनों परमात्मा के हाथ में है। अर्जुन भी डरा था हार से, लेकिन कृष्ण ने समझाया। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपना धनुष नीचे रख दिया तो उसका मन भी असफलता से डर रहा था।
वो सोच रहा था, अगर मैं अपने ही भाई बंदों से हार गया तो क्या होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू योद्धा है, तेरा धर्म है युद्ध करना, जीत हार बाद की बात है, तू बस अपना काम कर। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमारे लिए भी है। आज की दुनिया में जब हम पढ़ाई, नौकरी, व्यापार या रिश्तों में असफल होते हैं तो हमें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। असफलता क्यों आती है? क्या यह सजा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। मैंने तो मेहनत की, फिर असफलता क्यों मिली? श्री कृष्ण कहते हैं, एक, कभी कभी नतीजा तुरंत नहीं मिलता, जैसे बीज बोने के बाद फल आने में वक्त लगता है। दो, कर्मों का फल कई जन्मों का होता है, हो सकता है अभी जो हो रहा है वो किसी पिछले जन्म के कर्मों का असर हो। तीन, ईश्वर तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, हर असफलता में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। जैसे अगर किसी इंटरव्यू में आप फेल हो गए तो शायद आपकी तैयारी में कोई कमी थी, या शायद आपके लिए कोई और बेहतर रास्ता तय किया गया है। श्री कृष्ण का जीवन हर मोड़ पर संघर्ष। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी हर बार सफलता से भरा नहीं था। जन्म होते ही जेल में थे, बचपन में कई बार जान से मारने की कोशिश हुई, वृंदावन छोड़ा, अपनों से दूर हुए, मथुरा का राजा नहीं बने। महाभारत के बाद पूरा यादव वंश आपस में लड़कर खत्म हो गया, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वे जानते थे, मैं कर्म करने आया हूं, मानना हरमाने हूं, मानना हरमाने हूं, नतीजे मेरी मर्जी से नहीं होंगे। जब असफल हों तब क्या करें? कृष्ण की राह पर चलें। एक, अपनी नीयत और मेहनत जांचें। क्या आपने सच में पूरे दिल से कोशिश की थी? कहीं कोई चूक रह गई? दो, सीखें और सुधार करें। असफलता एक मौका है जानने का कि क्या बेहतर हो सकता था। तीन, कृष्ण से बात करें। उनसे कहिए, हे कृष्ण, मैं हार गया लेकिन मैं रुका नहीं हूं, मुझे रास्ता दिखाओ, शक्ति दो। चार, फिर से कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी थक मत, रुक मत, बस चलते रहो। कृष्ण भक्त कभी हारता नहीं। जब आप श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो असफलता आपको तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका कभी नुकसान नहीं होने देता। गीता 9.11। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार जीत जाएगा, बल्कि ये कि हर बार वो कुछ ना कुछ सीखकर और बेहतर बनेगा। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे नहीं हो, बल्कि ये है आपने अभी तक सही रास्ता नहीं खोजा है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता झेली थी, पर वो कहते थे, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके सीखे कि ये कैसे नहीं बनता। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा तुम्हें अगले पड़ाव तक लेकर जाएगा। प्रैक्टिकल बातें जो मदद करेंगी। रोज सुबह उठकर 5 मिनट कृष्ण का नाम लो। हे कृष्ण, आज भी मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, बाकी तुम्हारे हाथ। हर असफलता के बाद एक डायरी लिखो, इस बार क्यों नहीं हुआ, मैं क्या बेहतर कर सकता था, अब अगली बार क्या करूंगा। किसी एक चीज में लगातार 3 महीने तक मेहनत करो बिना रुके। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना डरे बिना थके काम करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। निष्कर्ष, असफलता श्री कृष्ण का पाठशाला है। श्री कृष्ण की नजर में असफलता कोई बुरी चीज नहीं है, वो तो एक मौका है खुद को जानने का और मजबूत बनने का। तो अगर आप अभी किसी हार से जूझ रहे हैं, उदास हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो बस इतना याद रखें, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है। फल की चिंता मत करो, जो आज न मिला वो कल मिलेगा, और अगर नहीं भी मिला तो जो मिलेगा वो उससे भी अच्छा होगा। बस श्री कृष्ण को दिल में रखो और बिना थके आगे बढ़ते रहो। जब किसी ने आपकी इज्जत से खेला हो, इस दुनिया में कोई भी दुख इतना चुभता नहीं जितना अपमान का दुख। चाहे किसी ने सबके सामने बुरा बोल दिया हो, या आपकी मेहनत को मजाक बना दिया हो, या आपके सम्मान को जानबूझकर कुचला हो, ये घाव दिखते नहीं पर अंदर से बहुत गहरे होते हैं। कई बार अपमान के बाद इंसान अकेला महसूस करता है, खुद पर शक करने लगता है, और कुछ लोग तो खुद को खत्म करने की सोचने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अपमान का जवाब हमेशा आत्मबल से देना चाहिए, बदले से नहीं।
द्रौपदी का उदाहरण जब इज्जत को नीलाम किया गया, महाभारत का सबसे दर्दनाक दृश्य था द्रौपदी का चीरहरण। सभा में सबके सामने एक नारी की इज्जत से खेला गया। उसके पतियों ने कुछ नहीं किया, बड़े बड़े गुरु चुप रहे और शक्तिशाली योद्धा सिर झुकाए बैठे रहे। द्रौपदी बिल्कुल अकेली पड़ गई और तब उसने श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। और श्री कृष्ण आए अदृश्य रूप में, लेकिन ताकत बनकर। द्रौपदी का चीर बढ़ता गया, दुशासन थक गया, पर कृष्ण की कृपा से उसका मान बच गया। क्या सीख मिलती है इस घटना से? एक दुनिया कई बार चुप रहेगी जब आपको नीचा दिखाया जाएगा। सब लोग खड़े खड़े देखते रह सकते हैं। दो अपमान के समय खुद को कमजोर मत समझो। अगर तुम सच्चे हो तो देर से ही सही, न्याय जरूर होगा। 3, ईश्वर को पुकारो जब कोई न सुने, तब कृष्ण जरूर सुनते हैं। जब खुद श्री कृष्ण को भी सहना पड़ा अपमान, जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण को भी अपमान झेलना पड़ा था। शिशुपाल ने सभा में 100 से ज्यादा बार उन्हें गालियां दी। कंस ने उन्हें बार बार ग्वाले का बेटा कहा। कई राजा उन्हें नीची जाति का कहकर ताना मारते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हर बार संयम रखा। उन्होंने हर अपमान को झेलकर दिखाया कि मौन भी एक महान जवाब होता है। जब समय आया तब न्याय हुआ, लेकिन बदले की भावना से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। अपमान का सामना कैसे करें? श्री कृष्ण का तरीका: 1, शांत रहो मगर कमजोर मत बनो। जब कोई आपको अपमानित करे तो तुरंत गुस्से में जवाब देना ठीक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। बुद्धि नष्ट हो तो फैसला गलत होता है। तो जवाब देने से पहले शांत रहो, सोचो फिर बोलो। 2, कर्म और चरित्र को अपना ढाल बनाओ। आपका सबसे मजबूत हथियार है आपका कर्म और आपका चरित्र। दुनिया चाहे जो कहे, अगर आपका मन साफ है तो कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता। 3, भगवान को साक्षी मानो। कृष्ण कहते हैं, मैं सब देखता हूं, सब जानता हूं, किसी का किया व्यर्थ नहीं जाता। तो अपमान के समय बस कृष्ण को याद करो। उनसे कहो, हे नाथ, तू साक्षी है, तू ही न्याय करेगा। जब अपमान से आत्मा टूट जाए, कई लोग अपमान के बाद अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। उन्हें लगता है अब मैं किसी काबिल नहीं हूं, लोग मुझे वैसे ही देखेंगे जैसे उसने कहा। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, तुम आत्मा हो, ना कोई तुम्हें जला सकता है, ना काट सकता है, ना अपमान कर सकता है। गीता 2:3। जो तुम्हारा असली रूप है वो दुनिया के शब्दों से कभी कमजोर नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के भक्तों को कौन सा कवच मिलता है? जो इंसान कृष्ण का भक्त होता है वो कभी भी पूरी तरह अकेला नहीं होता। कृष्ण वचन देते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसका सम्मान खुद संभालता हूं। यानी जब दुनिया आपकी इज्जत छीनने लगे तो आप कृष्ण की शरण में आ जाएं। आपका मान बढ़ेगा, चाहे देर से ही सही। अपमान से लड़ने का सही तरीका: स्थिति सामान्य प्रतिक्रिया, श्री कृष्ण का मार्ग। कोई ताना मारे पलटकर बोल देना, मुस्कुराकर छोड़ देना। सबके सामने नीचा दिखाए, गुस्से में जवाब, शांति से दृढ़ खड़े रहना। गलत आरोप लगाए टूट जाना, सच के साथ खड़ा रहना। अपनों से अपमान रिश्ते तोड़ देना, ध्यान से समझना, मौका देना। प्रैक्टिकल उपाय जब अपमान सहा न जाए: 1, हर रोज श्री कृष्ण को बताओ, दिन भर में क्या हुआ, जैसे किसी दोस्त को बताते हो। 2, नाम जप करो, मन मजबूत होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3, लिखो क्या हुआ, क्यों बुरा लगा और क्या सीख मिली। लेखन से मन हल्का होता है। 4, अपने आत्मसम्मान को मत गिराओ। जिसने आपको अपमानित किया, हो सकता है वो खुद अंदर से टूटा हुआ हो। अपमान के बाद क्या आता है? द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण को पुकारा तो मान बचा, लेकिन फिर भी अपमान के घाव रहे। श्री कृष्ण ने उसका दिल से साथ दिया। यही है सच्चा सांत्वना। जब आप भी किसी अपमान से जूझें तो याद रखें, सच्चा सम्मान भीतर से आता है। जो खुद को जानता है उसे कोई अपमान नहीं कर सकता। निष्कर्ष अपमान पर श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा: 1, सहन करो लेकिन सच के लिए खड़े रहो। 2, क्रोध मत करो, बुद्धि से काम लो। 3, कृष्ण को पुकारो, वो जरूर आएंगे। 4, अपने कर्म और चरित्र पर भरोसा रखो। और सबसे जरूरी बात, तुम कौन हो? अब मैं तय पाऊं। यह दुनिया तय नहीं करती,
ये तय करता है तुम्हारा कर्म और तुम्हारा ईश्वर। जब जेब खाली हो और जिम्मेदारियां भारी हो, घर में राशन कम हो, बच्चों की फीस देनी हो लेकिन हाथ में पैसा ना हो, कर्ज बढ़ता जाए, ईएमआई देना मुश्किल हो जाए, तो एक इंसान अंदर से टूटने लगता है। वो सोचता है, क्या मैं निकम्मा हूं? मेरे लिए कभी खुशहाली नहीं आएगी। क्या ईश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, धन से नहीं, मन से निर्धनता आती है, और जो ईश्वर को नहीं छोड़ता उसे ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। क्या श्री कृष्ण भी गरीबी को समझते हैं? जी हां, भगवान श्री कृष्ण ने भी सादगी और संघर्ष भरा जीवन जिया था। उनका जन्म जेल में हुआ, बचपन ग्वालों के बीच बीता, गायें चराई, माखन चुराया, लकड़ियां इकट्ठा की, महलों में नहीं झोपड़ी में पले। जीवन भर उन्होंने राज सुख नहीं चाहा बल्कि धर्म सुख को महत्व दिया। इसलिए जब आप गरीबी या तंगी से गुजरते हैं तो याद रखें, कृष्ण आपके दर्द को समझते हैं। एक कथा सुदामा की गरीबी और कृष्ण की मित्रता। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे, फटे पुराने कपड़े, भूखा पेट, लेकिन मन में कृष्ण का अटूट विश्वास। जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर अपना सारा वैभव भुला दिया। उनके पैरों को धोया, उन्हें गले लगाया और प्यार से उनके लाए हुए सूखे चावल खाए। बिना मांगे ही श्री कृष्ण ने सुदामा का जीवन धन्य कर दिया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? 1. ईश्वर को दिल से पुकारो, मांगने से पहले ही वे दे देते हैं। 2. गरीबी कभी शर्म की बात नहीं, अपने कर्म पर भरोसा रखो। 3. सच्चा धन है प्रेम, भक्ति और विश्वास। जब आर्थिक तंगी जीवन को जकड़ ले, जब घर चलाना मुश्किल हो, जब इलाज के पैसे न हो, जब कोई मदद के लिए हाथ न बढ़ाए, तो श्री कृष्ण का यह वचन याद रखें, अनन्य भाव से मेरा भजन करने वाले भक्तों की आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूं। गीता 9:2। आप बस अपना कर्म करते रहिए और कृष्ण को अपना साथी बना लीजिए। क्या गरीबी हमारे पिछले कर्मों का फल है? श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, हर आत्मा अपने कर्मों का फल पाती है। वर्तमान परिस्थिति पिछले कार्यों से जुड़ी हो सकती है, लेकिन वे ये भी कहते हैं, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। कर्म और भक्ति से जीवन बदला जा सकता है। यानी अगर आज आप गरीब हैं तो यह सजा नहीं, एक सीख हो सकती है। इसका मकसद है आपको मजबूत बनाना, धैर्य सिखाना और भगवान के और करीब लाना। गरीबी में क्या क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण का मार्ग। 1. अपना धर्म निभाते रहो। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था, युद्ध करो क्योंकि तुम्हारा धर्म है, उसी तरह हमें भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो छोटा काम हो, मजदूरी हो या छोटा व्यापार। 2. ईमानदारी मत छोड़ो। आर्थिक तंगी में सबसे बड़ा खतरा होता है गलत रास्ते पर चलने का, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का रास्ता कठिन हो सकता है पर अंत में वही तुम्हें शांति देगा। 3. कृष्ण को हर रोज याद करो, कम से कम 5 मिनट। उनका नाम लो, अब तुम अपनी परेशानी बताओ, उनसे रास्ता मांगो। कृष्ण आपके मित्र बनेंगे जैसे सुदामा के बने। जब पैसे के कारण रिश्ते बिगड़ने लगे, गरीबी सिर्फ जेब की समस्या नहीं होती, ये धीरे धीरे रिश्तों, आत्मविश्वास और सपनों को भी खा जाती है। पति पत्नी झगड़ने लगते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं, बच्चे कुछ मांगते हैं और हम मना कर देते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण की ये सीख जरूरी है, सत्य, क्षमा और प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं। पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन संबंध अगर टूट जाए तो वो सब कुछ लूट लेता है। व्यावहारिक उपाय जब आर्थिक तंगी घेरे। 1. हर सुबह 1 मिनट कृष्ण बोलकर दिन शुरू करें, मानसिक शक्ति बढ़ेगी। 2. कोई छोटा व्यापार, सेवा या कला शुरू करें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। 3. हर हफ्ते 1 दिन परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करें, रिश्तों में एकता बनी रहती है। 4. कर्ज धीरे धीरे चुकाने का प्लान बनाएं और श्री कृष्ण से कहें, हे नाथ, रास्ता दिखाओ। धन की असली पहचान। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसके पास संतोष है वही सबसे धनवान है। आपके पास भले करोड़ों हों लेकिन मन अशांत है तो वो धन नहीं है। और अगर आपके पास साधारण जीवन है लेकिन शांति और प्रेम है तो वही सच्चा वैभव है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सौगात विश्वास। गरीबी के समय जो सबसे जरूरी चीज है वो है
अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास। जिसने ये दो चीजें नहीं खोई, वो चाहे आज निर्धन हो, कल उसका भाग्य पलट सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को हारता हुआ समझो, तब मैं तुम्हारे लिए युद्ध करता हूं। निष्कर्ष आर्थिक तंगी श्री कृष्ण की परीक्षा है। एक तंगी जीवन का अंत नहीं, एक मोड़ है। 2, धन से ज्यादा जरूरी है ईमान, परिश्रम और भक्ति। 3, कृष्ण को पुकारो, वह तुम्हारी जरूरतें पूरी करने का तरीका खुद लाएंगे। 4, नींव, सुदामा जैसा भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। और अंत में यह मंत्र हमेशा याद रखें, जिसके पास कृष्ण है उसे संसार की कोई कमी नहीं। जब प्यार टूट जाए और दिल बिखर जाए, प्रेम एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें इंसान खुद को पूरी तरह सौंप देता है। लेकिन जब उसी प्रेम में धोखा मिले तो लगता है जैसे जीवन रुक गया हो, भरोसा टूट जाता है, आंखों में आंसू और दिल में सवाल भर जाते हैं। मैंने क्या कमी रखी थी? क्या मेरा प्यार झूठा था? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे तुम प्रेम करते हो उससे भी अधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम्हारा टूटा दिल मेरे चरणों में सुकून पाएगा। जब राधा और कृष्ण एक न हो सके, सबसे सुंदर प्रेम कथा राधा और कृष्ण। राधा ने कृष्ण को अपना जीवन माना, कृष्ण ने राधा को अपनी आत्मा। लेकिन फिर भी वे विवाह के बंधन में नहीं बंधे। क्या यह धोखा था? नहीं, यह त्याग था, यह अध्यात्म था, यह सबसे पवित्र प्रेम था। वो शमशास आग था जो शरीर से ऊपर आत्मा तक जुड़ा था। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, प्रेम का मतलब पाना नहीं, समझना होता है। सच्चा प्रेम वो है जो बिना किसी शर्त के होता है। जब प्रेमी या प्रेमिका छोड़ जाए, आज की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है, किसी ने साथ जीने का वादा किया था, फिर छोड़ दिया, कई साल साथ बिताए और फिर किसी और के साथ चला गया। विश्वास किया और धोखा मिला। ऐसे में दिल कहता है अब किसी से प्यार नहीं होगा, सब झूठ है, सब मतलब के रिश्ते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की सीख है, प्रेम खो गया हो तो उसे दुनिया में मत ढूंढो, मुझे पुकारो। मैं हर आंसू का मोल जानता हूं। धोखे से कैसे उबरे? श्री कृष्ण का मार्ग 1, धोखा मिला है तो दोष खुद को मत दो। अक्सर हम सोचते हैं मेरे में ही कुछ कमी रही होगी, शायद मैं काबिल नहीं था। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया वो तुम्हारा नहीं था, जो तुम्हारा है वो कभी नहीं जाएगा। 2, अपने दिल को ईश्वर के चरणों में रख दो। जब दिल बहुत टूटा हो तो उसे जोड़ने वाला कोई इंसान नहीं, ईश्वर होता है। कृष्ण को पुकारो, उनसे कहो, हे नाथ, मेरा मन बहुत दुखी है, मेरे भावनात्मक घावों को ठीक करो। जैसे अर्जुन ने युद्ध के मैदान में हथियार छोड़ दिए थे, वैसे ही अपना टूटा मन श्री कृष्ण को सौंप दो। 3 समय के साथ सब ठीक होगा, लेकिन भगवान के साथ जल्दी होगा। समय घाव भरता है, लेकिन श्रद्धा उसे जल्दी भरती है। रोज 5 मिनट कृष्ण का नाम लो, हर दिन थोड़ा हल्का महसूस करोगे। जब प्रेम में त्याग करना पड़े, कभी कभी हम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं रह पाता। राधा और कृष्ण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राधा ने कृष्ण को पाया नहीं, फिर भी छोड़ा नहीं। कृष्ण ने राधा को विवाह में नहीं पाया, फिर भी उन्हें भुलाया नहीं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, प्रेम केवल साथ रहने से नहीं होता, प्रेम तो तब भी जीवित रहता है जब 2 आत्माएं दूर हो जाती हैं। जीवन के इन हालातों में कृष्ण को कैसे जोड़ें? स्थिति आम इंसान की सोच, श्री कृष्ण की दृष्टि। प्रेमी ने धोखा दिया, मैं सब कुछ हार गया, अब मुझे ईश्वर को अपना बनाना है। मन में गुस्सा है, उसे सबक सिखाना है, उसे क्षमा करके मुक्त होना है। अकेलापन सता रहा है, कोई नहीं है, मेरा कृष्ण हमेशा मेरे साथ है। प्रेम को खो दिया, अब कोई भरोसे लायक नहीं, भगवान का प्रेम सदा के लिए है। व्यावहारिक उपाय प्रेम में धोखा मिलने पर 1, कृष्ण को अपना सबसे करीबी मित्र बना लो, उनसे हर बात कहो। 2, कृष्ण की बांसुरी को प्रतीक बनाओ, वो याद दिलाएगी कि कृष्ण तुम्हारे मन को फिर से मधुर कर सकते हैं। 3, राधे कृष्ण का जप करो, इससे प्रेम शुद्ध होता है और दुख हल्का होता है। 4, एक डायरी रखो जहां रोज कृष्ण को पत्र लिखो, जैसे राधा मन की बात कृष्ण से करती थी। क्या सच्चा प्यार दोबारा हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब तुम अपने अंदर प्रेम को जीवित रखोगे तो
एक दिन कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो तुम्हारे टूटे दिल को सम्मान देगा। पहले खुद से प्रेम करो, फिर भगवान से जुड़ो, फिर जीवन में नया प्रकाश अपने आप आएगा। धोखा एक मौका है आत्मज्ञान का। जब हम टूटते हैं तो भीतर झांकते हैं, और जब भीतर झांकते हैं तब ईश्वर मिलते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जिस इंसान ने छोड़ा है वो तुम्हारा अध्याय था, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी कहानी हूं। निष्कर्ष, जब प्रेम धोखा दे तब श्री कृष्ण को थाम लो। 1. दिल टूटा हो तो उसे कृष्ण को सौंप दो। 2. जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था। 3. तुमसे अधिक कोई तुमसे प्रेम नहीं करता सिवाय श्री कृष्ण के। 4. राधा कृष्ण से सीखो, सच्चा प्रेम त्याग में भी मुस्कुराता है। 5. धोखे को अपने अंत का कारण मत बनाओ, उससे अपने जागरण का कारण बनाओ। और अंत में, जिसे तुमने खोया वो तुम्हारी परीक्षा था, जिसे भगवान भेजेंगे वो कि हमें ये आया वो तुम्हारा इनाम होगा। जब कोई अपना हमेशा के लिए चला जाए, माँ, पिता, भाई, बहन, जीवन साथी या कोई ऐसा जिसे हम दिल से चाहते हैं, अगर वो हमें छोड़कर इस संसार से चले जाएं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो गया। मन बार बार उनकी यादों में खो जाता है। दिल बार बार यही पूछता है, ऐसा क्यों हुआ? और कभी कभी मन ईश्वर से भी सवाल करता है, भगवान तुमने ही तो दिया था, फिर क्यों छीन लिया? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम शोक मत करो। श्रीमद् भगवद गीता 2.27। मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा का पड़ाव है। हम सोचते हैं कि मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। जिसे आपने खोया है वो आत्मा के रूप में आज भी जीवित है। वो आपको देख रही है, आपके आंसू महसूस कर रही है, और चाहती है कि आप फिर से मुस्कुराएं, फिर एक कहानी, अर्जुन और मृत्यु का ज्ञान। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों को मारने से डर रहा था, तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू जिन्हें मारना चाहता है वे आत्मा हैं अमर। तू केवल उनके शरीर को देख रहा है, लेकिन आत्मा को समझ। श्री कृष्ण ने मृत्यु का रहस्य खोला। मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, आत्मा तो मां नया शरीर धारण करती है। अपने प्रियजन के जाने के बाद क्या करें? एक शोक स्वाभाविक है, लेकिन उससे जकड़े नहीं रहना है। रोना गलत नहीं है। श्री कृष्ण भी गोकुल छोड़ते समय रोए थे, लेकिन जब शोक आपको तोड़ने लगे तो उसे श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। 2. उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। रोज सुबह एक दीपक जलाओ और कहो, हे प्रभु, जिस आत्मा को तूने मेरे जीवन में भेजा था, अब उसे अपने चरणों में स्थान दो। यह प्रार्थना उन्हें आशीर्वाद की तरह पहुंचेगी। कि उस व्यक्ति के अच्छे गुणों को जियो। अगर आपका प्रियजन दयालु था तो दया अपनाओ, अगर वो सच्चे थे तो सत्य बोलो। यही असली श्रद्धांजलि है। श्री कृष्ण की दृष्टि मृत्यु से भयभीत क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु दुखद नहीं है, दुखद है जीवन को बिना समझे जीना। जो गया वो कहीं नहीं गया, बस हमारे आंखों से ओझल हो गया है। जैसे बादलों के पीछे सूरज छिप जाता है, लेकिन वो होता वही है। जब माँ बाप या जीवन साथी चले जाएं, इन संबंधों का स्थान कोई नहीं ले सकता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं, माता भी हूं, भ्राता भी हूं और सखा भी हूं। मतलब जब इंसानी रिश्ते छूट जाएं, तो ईश्वर सभी रूपों में हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। क्या हमारे प्रियजन हमें आज भी महसूस करते हैं? हाँ, आत्मा कभी नहीं मरती। वो हमें देखती है, सुनती है और हमारा दुख महसूस करती है। जब आप रोते हैं तो वो आत्मा भी व्याकुल होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी आत्मा को दुख से नहीं, तुम्हारे प्रेम और प्रार्थना से शांति मिलेगी। एक प्रयोग, हर रोज उनसे जुड़ने का तरीका। रोज सुबह 1. आंखें बंद करें। 2. गहरी सांस लें। 3. अपने प्रियजन की तस्वीर मन में लाएं। 4. और श्री कृष्ण से कहें, हे प्रभु, मेरी बातें उन तक पहुंचा देना।
फिर अपना दिल हल्का करें और उन्हें शुभकामनाएं भेजें। आप देखेंगे धीरे धीरे मन का भार हल्का होता जाएगा। मृत्यु हमें क्या सिखाती है? 1. हर पल को जियो जैसे यह अंतिम हो। 2. प्रेम जताओ, कल का भरोसा मत करो। 3. रिश्तों में क्षमा रखो, बिछड़ने से पहले सुलह कर लो। 4. ईश्वर को जीवन का केंद्र बनाओ जो कभी नहीं छूटते। श्री कृष्ण को कैसे जोड़ें अपने दुख में? जब आप किसी को खो देते हैं तो श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी बना लें। उनसे कहें, अब तू ही मेरा संबल है, जो चला गया उसे तुझ में देखूंगा। श्री कृष्ण धीरे धीरे उस रिक्तता को भर देंगे जो किसी प्रिय के जाने से बनी है। निष्कर्ष, मृत्यु के बाद जीवन श्री कृष्ण के साथ। 1. मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की यात्रा का नया चरण है। 2. प्रियजन का जाना हमारे जीवन की परीक्षा है, श्रद्धा की। 3. शोक में डूबने से बेहतर है प्रार्थना में जुड़ जाना। 4. जो चला गया है वो चाहता है कि आप जीवन को प्रेम और शांति से जिएं। 5. श्री कृष्ण को अपना सहारा बनाएं क्योंकि वही सच्चे हैं, शाश्वत हैं। और अंत में श्री कृष्ण की यह अद्भुत वाणी, तू क्यों डरता है जब मैं हूं, तेरे हर आंसू का कारण मैं जानता हूं और तुझे उससे मुक्त करने आया हूं। जब लोग हमें छोटा समझें, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमें अयोग्य, असफल या बेकार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कोई परिवार में तिरस्कार करता है तो कोई समाज में नीचा दिखाता है। उस वक्त दिल कहता है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? सब मुझे ही क्यों अपमानित करते हैं? भगवान मेरे साथ क्यों नहीं है? लेकिन श्री कृष्ण की वाणी हमारे कानों में गूंजती है, जिसे दुनिया ठुकरा दे मैं उसे गले लगाता हूं। तू मेरे पास आ, मैं तुझे फिर से सम्मान दूंगा। श्री कृष्ण को भी अपमान सहना पड़ा था। कृष्ण सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे भगवान थे, फिर भी उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। कंस का तिरस्कार। कंस ने उन्हें कई बार मारने की कोशिश की क्योंकि वो उन्हें खतरा मानता था। 2. राजाओं ने उनकी बात नहीं मानी। जब कृष्ण ने शांति दूत बनकर महाभारत से पहले हस्तिनापुर जाना चाहा तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया, यहां तक कि उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। फिर भी कृष्ण मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि वे जानते थे दूसरों का अपमान हमारी सच्चाई को नहीं बदल सकता। अपमान का दर्द भीतर से तोड़ देता है। कभी कभी अपमान इतना गहरा होता है कि हम रातों को सो नहीं पाते। मन में क्रोध, जलन और बदले की भावना आ जाती है। लगता है दुनिया हमसे नफरत करती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू जैसा है वैसा मैंने तुझे बनाया है। दुनिया की नजरों से खुद को मत देख, मेरी दृष्टि से देख। श्री कृष्ण का उपाय जब कोई तिरस्कार करे। 1. अपमान से मत घबराओ, उसे पहचान की सीढ़ी बनाओ। जैसे एक बाण जितना पीछे खींचा जाता है उतना ही तेज आगे जाता है, वैसे ही अपमान आपको गिराने नहीं, ऊंचा उड़ाने के लिए आता है। 2. मौन रहो लेकिन अंदर श्री कृष्ण को पुकारो। जब लोग बुरा कहें, जवाब देने के बजाय मन में कहो, हे कृष्ण तू देख रहा है ना। कृष्ण सब सुनते हैं और सही समय पर न्याय भी करते हैं। 3. अपमान से भागो मत, उसे बदल डालो। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अपमान का सबसे बड़ा उदाहरण, लेकिन उसने श्री कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने चीर बढ़ाकर उसे सम्मान की देवी बना दिया। जब कोई तुम्हारा सम्मान छीनने लगे तब श्री कृष्ण को पुकारना कभी मत भूलना। अपमान को बदलो अवसर में। अपमान का क्षण प्रतिक्रिया श्री कृष्ण की दृष्टि से। जब लोग हंसते हैं, तू मेरी रचना है, उन्हें नहीं समझ आएगा। जब परिवार नीचा दिखाए, तू मुझे परिवार बना ले, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। जब काम में असफल हो, असफलता तो मेरी अग्नि परीक्षा है। जब समाज तिरस्कार करे, तेरा मूल्य समाज तय नहीं करता, मैं करता हूं। एक मंत्र श्री कृष्ण को केंद्र बनाओ। जब भी कोई अपमान करे, मन में यह दोहराओ, मुझे लोग नहीं कृष्ण जानते हैं। मैं लोगों की नजरों से नहीं, भगवान की कृपा से बड़ा बनूंगा। यह मंत्र आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये फल है। तुम्हारा कार्य सही है, यही धर्म है। लोग आज अपमान करेंगे, कल जब समय बदलेगा वही लोग तालियां भी बजाएंगे।
व्यावहारिक उपाय तिरस्कार को साहस में बदलने के लिए। 1. हर अपमान के बाद 5 मिनट ध्यान में बैठो। कृष्ण का नाम लो और क्रोध को बहने दो। 2. एक डायरी रखो। हर बार जब कोई नीचा दिखाए, भगवान मुझे अपने जैसा शांत और तेज बनाओ। 3. कृष्ण से संवाद करो जैसे अर्जुन ने किया। हे केशव, मेरे मन को साहस दो, मुझे अपने भीतर का अर्जुन बनाओ। जब खुद के लोग अपमान करें, कभी कभी अपमान परायों से नहीं, अपने ही घर के लोग करते हैं, ये सबसे अधिक पीड़ा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अपने पीछे हटते हैं, मैं सामने खड़ा हो जाता हूं। जो अपने नहीं रहे, उन्हें जाने दो। जो ईश्वर बनकर तुम्हारे साथ खड़ा है, उससे रिश्ता गहरा करो। निष्कर्ष अपमान से मत टूटो, उसे तब बनाओ। 8. अपमान स्थायी नहीं है, आत्मबल स्थायी है। 2. जो तुम्हारा मूल्य न समझे, उससे मूल्य की अपेक्षा मत करो। 3. श्री कृष्ण ने भी अपमान झेला, लेकिन उन्होंने उसे तपस्या बना दिया। 4. हर तिरस्कार तुम्हें भगवान की ओर एक कदम और ले जाता है। 5. श्री कृष्ण को मित्र बनाओ, दुनिया तुम्हें कभी अकेला नहीं पाएगी। और अंत में, अगर दुनिया तुम्हारा सम्मान छीन ले, तो श्री कृष्ण तुम्हें अपना प्रेम और आशीर्वाद सौंपेंगे, जिसका मूल्य करोड़ों सम्मान से बढ़कर है। जब मेहनत के बाद भी सफलता न मिले, आपने दिन रात एक किया, पूरी लगन से काम किया, लेकिन फिर भी परीक्षा में पास नहीं हुए, नौकरी नहीं मिली, व्यापार डूब गया, लोग बोले तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इससे बड़ा दुख क्या होगा? मन में आता है, शायद मैं लायक ही नहीं हूं, शायद किस्मत ही खराब है, भगवान भी मेरा साथ नहीं देते। लेकिन श्री कृष्ण हमें फिर से उठाते हैं और कहते हैं, असफलता सफलता से बड़ी शिक्षक होती है। मैं हूं ना, हार को भी जीत में बदल दूंगा। श्री कृष्ण और असफलता, उनके जीवन में भी कठिन समय आया। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण ने कभी कोई युद्ध अपने लिए नहीं लड़ा, फिर भी उन्हें मथुरा छोड़नी पड़ी। उन्होंने द्वारका बसाई क्योंकि लोग उन्हें मारना चाहते थे। उन्होंने कई बार समझौते किए, पर लोग नहीं माने, फिर भी वो डरे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को धैर्य और कर्म के आधार पर जिया। हार क्यों मिलती है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो। फल मेरे हाथ में है, कर्म तुम्हारे। हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं, पर हर चीज समय पर होती है। जैसे बीज बोने के बाद फसल तुरंत नहीं आती, वैसे ही मेहनत का फल भी वक्त लेता है। असफलता के बाद मन की स्थिति, निराशा, अब कुछ नहीं हो सकता। 2. ईर्ष्या, दूसरे क्यों सफल हैं। 3. नकारात्मक सोच, मुझसे नहीं होगा। यही वो समय होता है जब श्री कृष्ण हमारे सबसे पास होते हैं, बस हमें उन्हें पुकारना होता है। श्री कृष्ण का संदेश, हार में भी उम्मीद है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, क्योंकि वह अपनों से हारने को तैयार नहीं था, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू योद्धा है, हार से डर नहीं, उसे स्वीकार कर और फिर उठ। हर असफलता हमें आत्ममंथन का अवसर देती है। कहां गलती हुई, क्या सुधार हो सकता है, क्या अगली बार और अच्छा कर सकता हूं। एक सुंदर उदाहरण, श्री कृष्ण और सुदामा गरीब थे, जीवन में बहुत बार असफल रहे, लेकिन उन्होंने अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। और जब उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया, तो श्री कृष्ण ने उन्हें राजसी सम्मान दिया। इससे हमें सीखने को मिलता है, भक्ति, सच्चाई और प्रयास, ये कभी असफल नहीं होते। असफलता के समय क्या करें? एक शांत मन से बैठो, श्री कृष्ण का नाम लो, कहना, हे मधुसूदन, मैं थक गया हूं, अब तू मुझे सहारा दे। इस प्रार्थना में शक्ति है। 2. हार को सीख मानो, दोष नहीं। मैं फेल हूं कहना गलत नहीं है, मैं फेल हूं कहना गलत है। आप एक अनुभव से गुजरे हैं, लेकिन आप हार की परिभाषा नहीं है। 3. श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो हर रोज थोड़ा। यह ग्रंथ नहीं, जीवन में गाइड करने वाला मित्र है। श्री कृष्ण की दृष्टि से सफलता, श्री कृष्ण के लिए सफलता का मतलब धर्म के रास्ते पर रहना, सच्चाई के लिए खड़ा होना, अपनी आत्मा की आवाज सुनना, किसी को दुख न देना। अगर आपने ये कर लिया, तो आप पहले से ही सफल हैं। असफलता से क्या सीख मिलती है?
असफलता सीख श्री कृष्ण से। बार बार हार धैर्य रखो, समय सबसे बड़ा गुरु है। लोग हंसे वो हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें तेरी उड़ान का अंदाजा नहीं। खुद पर विश्वास न रहे तो श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। मन टूट जाए तब गीता पढ़ो, वहां हर जवाब है। श्री कृष्ण को कैसे जोड़े? हर सुबह कहो, हे कृष्ण मुझे हिम्मत दो, मेरे मन को आशा दो, मेरे कर्म को दिशा दो और मेरे जीवन को फिर से अवसर दो। आप देखेंगे जैसे जैसे ये शब्द दोहराओगे मन से बोझ उतरता जाएगा। एक प्रयोग, हार को हराने का मंत्र। हर बार जब हार महसूस हो तो बोलो, मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मेरा रथ श्री कृष्ण चला रहे हैं। ये वाक्य मन को बल देगा और फिर आप अंदर से मजबूत बनोगे। निष्कर्ष, असफलता अंतिम सत्य नहीं है। 1, असफलता तो शुरुआत है गिरकर फिर उठने की। 2, श्री कृष्ण ने खुद कई बार संसार की कठिनाइयों का सामना किया। 3, जो आज असफल है कल वो प्रेरणा बन सकता है। 4, श्री कृष्ण का भरोसा वो रथ है जो हर युद्ध में जीत दिला सकता है। 5, अगर तुम हारे हो तो इसका मतलब है अब उठकर चलने का समय आ गया है। अंत में श्री कृष्ण की यह वाणी, उठो अर्जुन, क्योंकि तेरे साथ मैं हूं। जब तू थक जाए मैं तेरा सहारा बनूंगा। जब तू रोएगा मैं तुझे मुस्कान दूंगा। तू चल, सफलता खुद तेरे चरण चूमेगी। जब कल की चिंता आज की नींद उड़ा दे। कई बार हमारा मन बेचैन हो जाता है। अगर नौकरी न मिली तो, अगर व्यापार और गिर गया तो, बच्चों का भविष्य क्या होगा, अगर बीमार पड़ गया तो, अगर ये रिश्ता टूट गया तो। हम कुछ किए बिना ही डरने लगते हैं और ये डर धीरे धीरे हमारे जीवन की ऊर्जा को चूस लेता है। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी हमें दिलासा देती है, हे आत्मन, जो अभी नहीं हुआ उसकी चिंता छोड़, मैं तेरा रक्षक हूं। डर कहां से आता है? डर 2 कारणों से आता है। 1, हम भविष्य को नहीं जानते और 2, हम उस पर नियंत्रण नहीं रखते। तो मन डरता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य मेरा क्षेत्र है, तू केवल कर्म कर, चिंता मत कर। श्री कृष्ण और भविष्य उन्होंने सिखाया कैसे न डरे। युद्ध से पहले अर्जुन डर गया था, उसे भविष्य का डर था। अगर मैं अपने भाइयों को मार दूं तो, अगर सब खत्म हो गया तो क्या मुझे पाप लगेगा? तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, तू अपने धर्म के मार्ग पर चल, परिणाम क्या होगा ये मुझ पर छोड़ दे। यहां से एक बहुत बड़ी बात समझ आती है, डर वहां से शुरू होता है जहां हमारा विश्वास खत्म होता है। डर को कैसे पहचाने? भविष्य का डर दिखता तो नहीं, लेकिन इसके लक्षण साफ होते हैं। नींद ना आना, छोटी छोटी बातों में घबराहट, हर वक्त नकारात्मक सोचना, सिर दर्द, थकान, बेचैनी, सबके सामने हंसना लेकिन अंदर से टूटा होना। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन से बंधता है और मन से ही मुक्त भी होता है। श्री कृष्ण की शरण डर का इलाज। 1, भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है, जो होगा वो भी मेरे द्वारा ही होगा। तू केवल अपने कर्म और विश्वास पर ध्यान दे। 2 रोज सुबह कृष्ण का नाम लो, 5 मिनट ध्यान बैठो, आंखें बंद करो, धीरे धीरे बोलो, हे वासुदेव मुझे निर्भय कर दो। यह मंत्र मन को शांत करेगा। 3, जो तुम्हारे नियंत्रण में है वही करो। भविष्य का डर अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि हम ऐसे मामलों की चिंता करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। जैसे मौसम कैसा होगा, किसी और का व्यवहार क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तू कर्म योगी बन, फल की चिंता मत कर। एक सच्ची प्रेरणा श्री कृष्ण और यशोदा मां। यशोदा मां को अक्सर चिंता होती थी कि कन्हैया कुछ खा न ले, उसे कोई नजर न लगा दे, कंस उसका कुछ बिगाड़ न दे। लेकिन कृष्ण हर बार मुस्कुराकर कहते, मैया क्यों डरती हो, मैं तो सबका रक्षक हूं। इससे हमें सीखने को मिलता है, हम जिनकी चिंता करते हैं उनका रक्षक भगवान खुद बन जाता है। भविष्य की चिंता कैसे बदलें? चिंता समाधान श्री कृष्ण की दृष्टि से। क्या होगा? जो होगा वो ईश्वर की योजना है। मैं असफल हुआ तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर सब छूट गया तो मैं हूं जो तुझे फिर से सब दूंगा।
अगर बीमार पड़ गया तब भी मैं साथ रहूंगा, तुझे संभालूंगा। एक अभ्यास डर को शक्ति में बदलो। रोज 10 मिनट बैठकर यह लिखो, आज क्या अच्छा हुआ, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या किया जिससे कल बेहतर हो सकता है। फिर नीचे लिखो, मेरा भविष्य कृष्ण के हाथ में है, वह कभी भी मुझे गिरने नहीं देंगे। ये लिखते लिखते मन में डर की जगह श्रद्धा भर जाएगी। क्या होगा अगर? श्री कृष्ण का उत्तर, अगर मैं हार गया तो उठकर फिर से लड़ना सीख जाएगा। अगर कोई मुझे छोड़ गया तो मैं हमेशा साथ हूं। अगर कल अंधकार लाया तो मेरी रोशनी तेरे साथ है। श्री कृष्ण की एक गीता वाणी, न त्वेवाहम जातु नासन न त्वनेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। गीता 2:12। अर्थ, मैं कभी नहीं मिटा, तुम कभी नहीं मिटे, और नहीं ये लोग। हम सभी अतीत, वर्तमान और भविष्य में हैं। इसका मतलब तुम्हारा अस्तित्व स्थायी है, भविष्य उसे मिटा नहीं सकता। निष्कर्ष, डर को भगाओ, विश्वास को बुलाओ। 1, डर भविष्य का हिस्सा नहीं, हमारा भ्रम है। 2, जो आज में जीता है पछता है कहे, वह कल को बेहतर बनाता है। 3, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तो डर क्यों। 4, मन को स्थिर करो, श्री कृष्ण को केंद्र बनाओ। 5, भविष्य कितना भी अंधकारमय हो, कृष्ण के साथ वो प्रकाशमय बन सकता है। अंत में एक सुंदर मंत्र, हे कृष्ण, मेरा अतीत तू संभाल चुका है, मेरा वर्तमान तू चला रहा है, अब मेरा भविष्य भी तेरे चरणों में अर्पित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई नहीं बच सकता। मृत्यु का नाम सुनते ही दिल कांपता है। अगर मैं चला गया तो परिवार का क्या होगा? क्या मरने के बाद कुछ है? क्या फिर से मिलूंगा अपनों से? क्या आत्मा रहती है? ये सवाल हर किसी के मन में उठते हैं। श्री कृष्ण ने इस विषय पर स्पष्ट, गहरे और दिल को छू लेने वाले उत्तर दिए हैं। मृत्यु क्यों डरावनी लगती है? मृत्यु डरावनी इसलिए लगती है क्योंकि 1, हम इसे अंत मानते हैं। 2, हमें नहीं पता इसके बाद क्या होता है। 3, हम अपनी पहचान, अपनों और चीजों से बहुत जुड़े होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। गीता में श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश, अध्याय 2, श्लोक 20, न जायते म्रियते वा कदाचित नयं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह नित्य है, अजर है, अमर है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। मतलब जिससे तुम डर रहे हो वो तो खत्म होता ही नहीं। तुम मरते नहीं, बस शरीर बदलते हो। श्री कृष्ण की दृष्टि में मृत्यु का अर्थ, दुनिया की सोच श्री कृष्ण की दृष्टि, मृत्यु अंत, मृत्यु यात्रा का अगला पड़ाव, मृत्यु बिछड़ना, मृत्यु आत्मा का स्थानांतरण, मृत्यु अंधकार, मृत्यु प्रकाश की ओर बढ़ना। जब किसी प्रिय की मृत्यु हो जाए, मन रोता है, दिल टूट जाता है, लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण हमें धीरज देते हैं। जिसे तुम खोए हो वह केवल शरीर था, उसकी आत्मा आज भी है और मैं उसके साथ हूं। यदि हम श्री कृष्ण को याद करते हैं तो वो हमारे प्रिय को भी अपने साथ रख लेते हैं। भक्ति का यह संबंध शरीर से नहीं से होता है। मृत्यु के डर से कैसे बाहर आए? 1, हर दिन को श्री कृष्ण को समर्पित करो। सुबह उठते ही कहो, हे गोविंद, मुझे इस दिन को जीने की समझ दे, जैसे ये मेरा आखिरी दिन हो, पर डर के बिना। 2, गीता पढ़ो, विशेषकर दूसरा अध्याय। यह अध्याय आत्मा की अमरता पर है। रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई से मन को शांति मिलती है। 3, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यह भाव हर दिन दोहराओ। श्री कृष्ण कहते हैं, देह तो वस्त्र के समान है, पुराना होता है तो आत्मा नया पहन लेती है। तो मृत्यु कपड़े बदलने जैसी है, डरने जैसी नहीं। श्री कृष्ण और मृत्यु की सच्ची कथा भीष्म पितामह। जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर थे तो उन्होंने मृत्यु का वर्ण किया, क्योंकि वो चाहते थे कि श्री कृष्ण के दर्शन के साथ ही मृत्यु हो। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जो अंत समय में मुझे स्मरण करता है वह मेरे पास आता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होता है। मृत्यु और भय, इन पर विजय का मंत्र। गीता
अध्याय 8 श्लोक 5। अंत समय में जो मुझे याद करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मतलब मृत्यु के समय अगर श्री कृष्ण का नाम हो तो वो मृत्यु नहीं मोक्ष बन जाती है। एक अभ्यास मृत्यु को भय नहीं मित्र समझो। हर रात सोने से पहले आंखें बंद करो, बोलो हे श्री कृष्ण, अगर मेरी यात्रा कभी पूरी हो जाए तो मैं तुझे ही देखूं, तेरे चरणों में ही जाऊं। इससे धीरे धीरे मन से मृत्यु का भय मिट जाएगा। जब कोई कहे मुझे मरने का डर लगता है तो आप उसे श्री कृष्ण की यह बात बताएं, मृत्यु से मत डर, उससे मिलने में स्वयं आऊंगा, तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा। कितना सुंदर भरोसा है। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि वो मृत्यु के समय साथ होंगे। श्री कृष्ण का नाम ही जीवन की गारंटी है। जिसके जीवन में कृष्ण का नाम है वो न मृत्यु से डरता है, न बिछड़ने से, न अंत से, क्योंकि उसे पता है कृष्ण जहां है वहां अंत नहीं, वहां नित्य जीवन है। निष्कर्ष, मृत्यु डर नहीं, श्री कृष्ण की गोद है। 1. मृत्यु से डरना स्वाभाविक है लेकिन जरूरी नहीं। 2. श्री कृष्ण ने गीता में बताया आत्मा कभी मरती नहीं। 3. हर दिन श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, फिर कोई डर नहीं रहता। 4. मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण सबसे बड़ा उपाय है। 5. जिन्हें हम खोते हैं वो आत्मा के रूप में श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। 6. मृत्यु के डर को भक्ति की शक्ति से हराया जा सकता है। अंत में श्री कृष्ण की यह वाणी, जो मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है उसके लिए मृत्यु नहीं मिलन है, मेरे साथ, मेरी गोद में, मेरे लोक में। अब यात्रा पूर्ण हुई ये 10 मानवीय दुहक और श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा।